ॐ मा प्रगाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः मान्तस्थुर्नो अरातयः मान्तस्थुर्नो अरातयः। ओ पवित्र जीवन हम सभी के हे विभो वरदान दो, रास्ता सही अपना सके, वेदों का हमको ज्ञान दो, हम में नव गुण हो कोई, हमें सद्गुणों का दान दो, हम काम औरों के आ सके, शक्ति हमें भगवान दो, भक्ति हमें भगवान दो, भगवान दो। आदरणीय पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, आदरणीय पितृतुल्य डॉक्टर महावीर जी, आदरणीय आचार्य धनंजय जी और सभी विद्वत गण जो कि आचार्य अन्नपूर्णा जी और सभी विद्वत गण जो कि वर्चुअल माध्यम से या फिजिकली वहां उपस्थित होकर के मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सभी मेरे आदरणीय भ्राता तुल्य हैं या पिता तुल्य हैं और आपको मैं सश्रद्ध प्रणाम करता हूं, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। सबसे पहली बात कि मैं विद्वान नहीं हूं, मैं आर्य समाज का एक कार्यकर्ता हूं और निश्चित रूप से जिज्ञासु हूं, पढ़ना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, पर मैं विद्वान नहीं हूं। विद्वान का जो विशेषण है वो विद्वानों के लिए ही रखना चाहिए, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। जो मैं बात रखना चाहूंगा, मैंने इसलिए पूछा पहले कि कितने लोग फिजिकली वहां उपस्थित हैं स्वयं रूप से और कितने ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि मेरा विषय या मेरा जो विचार श्रृंखला थी वो ब्रह्मचारियों को ध्यान में रख करके थी और मैं उसको ही ध्यान में रखूंगा और कुछ बातें ऐसी कहूंगा जो कि हम सभी के लिए सर्वांगीण रूप से, सार्वभौमिक रूप से अप्लाई होती हैं। हिंदी भाषा का लगातार उपयोग न होने से पूर्णतया हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा, शब्द सारे समझ में आते हैं परंतु यहाँ बोलने में इंग्लिश निष्ठ हिंदी हो चुकी है, तो इसलिए उस कमी के लिए मुझे आप क्षमा करेंगे, पर मैं प्रयास करूंगा कि अधिकतम हिंदी में मैं बोलने का प्रयास करूं। तो सबसे पहले जो बात मैं कहना चाहता हूं सभी विद्यार्थियों को, सभी ब्रह्मचारियों को, कि हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम आर्य समाज नामक संस्था, जो विश्वव्यापी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, उसके अंग है। हजारों हजार आर्य समाज की संस्थाएं, आर्य समाज, बहुत सारे गुरुकुल, बहुत सारे विद्यालय आर्य समाज के द्वारा चलाए जा रहे, बहुत सारे अनाथालय और देश विदेशों में, जैसे अभी आपने सुना मॉरिशस से सज्जन जुड़े हुए हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिजी है, साउथ अफ्रीका है, लगभग काफी बड़े देशों के अंदर आर्य समाज संस्था की जड़ें बहुत ही मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं। तो ये बहुत बड़ा एक वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी संस्था है और जो भी व्यक्ति आर्य समाज के विद्यालयों में पढ़ रहा है, चाहे वो डीएवी हो, चाहे आर्य संस्थाएं हो, उनके अंदर वैदिक धर्म के, आर्य समाज के संस्कार जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते कुछ लोग तो वास्तविक रूप में सामने आ जाते हैं कि आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर में होते हैं, आर्यत्व का पालन करते हैं, वैदिक धर्म का पालन करते हैं, पर वो सामने नहीं आते। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी वैश्विक संस्था के हम अंग हैं, ऐसी वैश्विक संस्था के जो उदात्त विचार हैं, जो वैदिक धर्म के विचार हैं, उसको हमें सीखने का गुरुकुलों के माध्यम से अवसर मिल रहा है। लगभग 1000 से ऊपर और उससे भी ज्यादा काफी सारे गुरुकुल भारत में और विदेशों में भी एक्टिव हैं। तो संस्कृति ही संस्कृत आश्रिता, गुरुकुलों का
जो पहला काम और जो मुख्य काम है, संस्कृत भाषा का आर्ष पाठ विधि से पठन पाठन करना है। और हमारी संस्कृति, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी कल्चर है, वो संस्कृत पर आश्रित है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो इसलिए है कि हमारी संस्कृति सार्वभौम है, सार्वकालिक है, सबसे पहले की है, वेदानुकूल है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। उस संस्कृति को जीवित रखने का जिम्मा, मैं उसका हिंदी शब्द ढूंढ रहा था, उस संस्कृति को जीवित रखने का जिम्मा हमें ईश्वर की कृपा से मिला है। जो गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो आचार्य उनको पढ़ा रहे हैं, वो ही वैदिक धर्म के रक्षक आने वाले वर्षों में होने वाले हैं। वो ही वैदिक धर्म के प्रचारक, मिशनरी आने वाले समय में होने वाले हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितना बड़ा दायित्व, क्योंकि भारतीय संस्कृति संस्कृत के माध्यम से जीवित रहेगी और क्योंकि संस्कृत में ही हमारा सारा साहित्य उपलब्ध कराया हुआ है। गीता से ले लें, वेद से ले लें, गीता से ले लें, दर्शन ले लें, कितने ही जो भी आर्ष ग्रंथ हैं सभी आप लेंगे, सब साहित्य संस्कृत में हमारा उपलब्ध है। इसलिए हम संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृति के रक्षक हैं, इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं। जो आचार्य पढ़ा रहे हैं, ये उनका तप है। स्वामी प्रणवानंद जी को देखिए कि देश विदेशों में जाकर के इस गुरुकुलों को के लिए संसाधन इकट्ठे करना, उनको चलाना और विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना कितना बड़ा तप है, बहुत आसान नहीं है। 14, 15, 16 गुरुकुलों को स्थापित करना और गुरुकुलों को स्थापित करने की इच्छा को रखना। आचार्य अन्नपूर्णा जी बैठी हैं, गुरुकुलों को चलाना आसान नहीं है, पर गुरुकुल चलाने से हम लोग वैदिक धर्म की, आर्य समाज की जो नींव है, जिसको स्वामी दयानंद ने दोबारा से आकर के सबके सामने रखा, उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, आप सभी शुभकामनाओं के पात्र हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और सारे ब्रह्मचारी, जैसे मैंने कहा कि देश विदेश में इतनी समस्याएं चलती हैं, विधर्मी इतने प्रबल हैं, उनको जब हम क्रांति लाएंगे, वो क्रांति वैदिक विचारों के माध्यम से ही संभव होगी। और उस वैदिक विचारों की क्रांति के सूत्रधार आप सभी लोग जो ब्रह्मचारी गण बैठे हैं, वो भविष्य के हमारे क्रांतिकारी हैं। और गुरुकुल उसको संभाल रहा है, गुरुकुल उनको शिक्षा दे रहा है, पाल रहा है। गुरुकुल चलाने वाले सभी आचार्य, गुरुकुलों की स्थापना करने वाले सभी स्वामीगण और गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे माताजी, पिताजी गुरुकुल के स्नातक हैं। और आज जो मुझे आपके समक्ष कुछ कहने का अवसर मिला है, वो केवल हमारे, निश्चित रूप से हमारे नाना जी, हमारे माताजी और पिताजी का जो भी हमें शिक्षण रहा शुरू में 10-15 साल जब हम उनके बस में थे, उसके आधार पर ही मुझे ये कहने का अवसर मिला है। मैं किसी बहुत सारे धन को लेकर के नहीं आया, मैं कोई बहुत ऐसी परंपरा से नहीं हूं कि मुझे अमेरिका में आकर के आर्यप्रतिनिधि सभा से जुड़ने का अवसर मिला और मुझे इस रोल में कार्य करने का अवसर दिया गया। केवल इसलिए ये हुआ कि मेरे माता पिता गुरुकुल के स्नातक हैं और उन्होंने बचपन से ये ध्यान रखा कि हमें बच्चों को गुरुकुल के प्रकार की शिक्षा कैसे देनी है। आज की स्थिति में ये संभव है कि हम लोग गुरुकुल में ना जा सकें, बच्चों को गुरुकुल में ना भेज सकें, लेकिन घर घर को गुरुकुल बनाया जा सकना संभव हो सकता है। ये बात माता पिता पर आती है। उसमें भी जब आप लोग सब पढ़ जाएंगे, अपने अपने कार्यों में लगेंगे और कोई गृहस्थी बनेंगे, कोई ब्रह्मचारी बनेंगे, कोई सन्यासी बनेंगे, जिस क्षेत्र में भी हम जाएंगे उस क्षेत्र में अपनी क्षमता के हिसाब से और उसके अनुसार हम वैदिक धर्म का कार्य करेंगे। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वैदिक संस्कृति की रक्षा हमारे माध्यम से संभव होगी। तो संस्कृत की बात तो मैंने करी है कि संस्कृत को पढ़ना, संस्कृत तो मूल है, लेकिन उसके साथ साथ, और मैं जितना जानता हूं, गुरुकुल पौधा को मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा, समझा है, विद्वानों से सुना है, आचार्य जी को देखा है, आप सभी के वीडियोस देखता रहता हूं। आज भी सुबह गुरुकुल पौधा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें ऋषि गाथा चलाई हुई थी और साथ में सभी पिक्चर इत्यादि उसमें डाले हुए थे, उसको भी मैंने देखा। तो जो मेरा अपना इंप्रेशन है गुरुकुल का, जो मेरा अपना अनुभव दूर से देखने पर है कि आप सभी को अनुशासन तो निश्चित रूप से सिखाया जा रहा है, मैं देख रहा हूं,
स्वच्छता सिखाई जा रही है, आप उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि गुरुकुल के परिवेश को देखने से ये पता चलता है। जब आचार्य जी यहाँ पर आए थे, उनसे मिल करके भी कई सारी बातें मालूम हुई, उनको देख करके कई बातें मालूम हुई। टीम वर्क, एक साथ समूह भावना से कार्य को करना, वो मैंने अनुभव किया है। आपके कुछ विद्यार्थी अभी तो कोई शूटिंग में भी बहुत अच्छे ऊंचाइयों तक चले गए हैं। तो ये गुरुकुल में जो सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जा रहा है और आप सभी लोग उसमें बहुत ही सत्य निष्ठा से लगे हुए हैं, इस बात का वो परिचायक है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना, स्वयं से ईमानदार रहना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना, अपनी कमियों को ढूंढना, ये सारे आपके गुरुकुल के जो डे टू डे एक्टिविटीज है, दिनचर्या है, उसके अंग हैं। लक्ष्य के प्रति समर्पण, मान लिया हमने संस्कृत को सीख लिया, लेकिन हमने शास्त्र को भी सीख लिया, सिद्धांत को भी जान लिया, पर हम यदि अपने लक्ष्य के ऊपर नहीं चले तो वो बातें भी गुरुकुल के माध्यम से आपको दी जा रही हैं, आप इससे अनभिज्ञ नहीं है, आप इसको जान रहे हैं, आप इसको सीख रहे हैं। व्यक्तित्व कला, अब आप देखिए, मेरे बोलने से पहले लगभग मैंने 4-5 ब्रह्मचारियों का, विद्वानों का प्रवचन सुना। एक ने यज्ञ पर बोला, कितने सारे उन्होंने तथ्य यज्ञ से संबंधित ला करके दिए। एक ब्रह्मचारी ने शायद संस्कृत भाषा पर बोला और एक ब्रह्मचारी ने आयुर्वेद पर बोला। तो 3 विषय मुझे ध्यान है और आप देखिए कि कितना चिंतन उन्होंने इसके अंदर दिया। और तो पहली बात, विषय को पढ़ना, समझना, उसको फिर अपने 10 मिनट में, 15 मिनट में उसको संभालना और प्रस्तुत करना। तो ये कलाएं सारी गुरुकुल शिक्षा के माध्यम से आपके पास आ रही हैं और मुझे इसका ये जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कैसे वैदिक संस्कृति के कर्णधार गुरुकुल में तैयार हो रहे हैं और आप सब लोग उसका पालन कर रहे हैं। उन शिक्षाओं को, उन विद्याओं को हम सीख रहे हैं। उसको बोलते हैं हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। भाषा को पढ़ना, विद्या को ग्रहण करना, थ्योरी को पढ़ना एक चीज है, लेकिन उसको प्रस्तुत करना, उसको धारण करना, उसको दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना, वो उसको सॉफ्ट स्किल में वो आ जाएगा, उसको सॉफ्ट स्किल कहते हैं। तो हमें एक सक्सेसफुल प्रचारक होने के लिए या सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए, सक्सेसफुल वैदिक धर्म का कर्णधार बनने के लिए ज्ञान तो आवश्यक है ही है, ज्ञान का धारण करना भी आवश्यक है ही है, लेकिन उसको प्रस्तुत करना, उसको दूसरों से चर्चा करके बताना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करना हमारा विषय होता है, हमारा जो थीम है, हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। विश्वमार्यम तो तभी हो सकता है जब हम भारत से बाहर भी आर्य समाज का, वैदिक धर्म का प्रचार कर सकें। और जरूरी नहीं है कि उनको, आवश्यक नहीं है कि उनको वो भाषा आती हो जो हमें आती है। तो हमें ये देखना है कि यदि हमें बाहर पहुंचना है तो कौन कौन सी भाषाएं हमारे पास होनी चाहिए। मेरा ये निवेदन जरूर है कि जो हमारी नेटिव भाषाएं हैं, जो भारत की भाषाएं 14-15 हैं, उसमें से एक तो हम अपनी भाषा हिंदी, संस्कृत तो हम करेंगे ही, और एक लोकल भाषा जो भी भारत की हो, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, पंजाबी हो, एक भाषा वो, और एक भाषा विदेश की भी यदि हम पकड़ सकें और उसमें हम अपना स्किल सेट ब्रॉडर कर सकें। कि हमारे गुरुकुल में 100 विद्यार्थी हैं, 100 में से 10 को अंग्रेजी आती है, 10 को स्पेनिश आती है, 10 को उर्दू आती है। ऐसे ऐसे करके यदि हम विभिन्न भाषाओं में अपनी योग्यता को हासिल कर सकें, तभी तो हम विश्वमार्यम की बात को कर पाएंगे। क्योंकि जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, वो तो विश्व के 10% हो सकते हैं, 20% हो सकते हैं, तो बाकी तक विश्वमार्यम कैसे होगा। तो इसके लिए हमें ये भी ध्यान रखना है, और गुरुकुल में ऐसी व्यवस्था, जहां तक मेरी जानकारी है, कि और भाषाओं का अध्ययन भी गुरुकुल के अंदर कराया जाए। ये बात मैंने आचार्य धनंजय जी से जब वो अमेरिका में पधारे थे तब भी कही थी और अभी दोबारा भी कह रहा हूं। पर इतना जितना मैंने समझा है कि ये तो आपके गुरुकुल में हो रहा है और आप इस बात को अपने अंदर धारण कर रहे हैं, इस बात को सीख ही रहे हैं। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है और मेरी आशा ये है कि गुरुकुल पौधा को देखते हुए बाकी सब गुरुकुल भी इससे शिक्षा ग्रहण करें और इससे प्रेरणा लेकर के ऐसे ऐसे विषयों को अपने अंदर लेकर के आए, जिससे कि हम न केवल भाषा, विद्या और संस्कृत में ही पारंगत हो, बल्कि उसके उपयोग के बारे में, उसको दूसरों को बताने के विषय में, अपने व्यवहार से भी हम जन सामान्य में अपना एक अच्छा प्रभाव जमा सकें। ऐसी प्रेरणा, ऐसी शिक्षा सभी को मिल सके, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा सुझाव है, विनम्र सुझाव है। चारित्रिक विकास,
यथा योग्य व्यवहार, ये ऐसे गुण हैं जो कि हमें अपने द्वारा जो अर्जित विद्या है, जो अपने द्वारा जो अर्जित शिक्षा है, उसको दूसरों तक पहुंचाने में हमें सहायता करेगी। विषमताओं में भी अपना मार्ग प्रशस्त करना, ये सब गुण जब हम अपने अंदर ले लेंगे, ईमानदारी को ले लेंगे, लक्ष्य के प्रति समर्पण को ले लेंगे, अपने चरित्र को हम सबल बनाएंगे, यथा योग्य व्यवहार की कला जैसे हमें सिखाई जा रही है और आप लोग धारण कर रहे हैं, उसको आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन जब उसको और सुदृढ़ करेंगे तब जाकर के हम विषमताओं में भी अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि शिक्षा लेना लक्ष्य नहीं है। शिक्षा लेकर के जब हम कहते हैं कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हर एक में आर्यत्व के वैदिक धर्म के संस्कारों का बीज हम डाल सकें, ये हमारा लक्ष्य है। उसके लिए हमें इन सारी कलाओं से जो है अपने आप को सुभूषित करना होगा, अपने आप को आर्म करना होगा, ताकि इसको हम आगे पहुंचा सकें। और बाधाएं तो आती हैं, जो विश्व के, जो संसार के जो भौतिक साधन है, पदार्थ है, वो हमें प्राप्त होते हैं, उनका सामना हमसे होता है, राजनीति का सामना होता है, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से हमारा सामना होता है, हमारा सामना नास्तिकों से भी होगा, हमारा सामना वैज्ञानिकोों से भी होगा, जो कि हमसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका हमें तार्किक समाधान देना पड़ेगा। जैसे अभी अग्निहोत्र पर उन्होंने चर्चा की, ब्रह्मचारी जी ने, मैं नाम भूल गया, उनका विषय बहुत अच्छा था, बहुत सारे उन्होंने तथ्य भी रखे। लेकिन यही बात कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई वैज्ञानिक हमारे सामने आए और वो वैज्ञानिक तार्किक तौर पर आजकल की भाषा में हमसे वो प्रूफ पूछे, तो हमें उसकी भी सज्जा करनी है कि हम हर प्रकार के व्यक्ति से उसकी भाषा में, उसके मानसिक स्तर के आधार पर हम अपनी बात को कह पाए। और अपने मार्ग पर प्रशस्त रहने के लिए, जैसे मैंने बताया, बाधाएं बहुत आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगे, लालच बहुत आएंगे अपने मार्ग से हटने के। आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अपनी लेन में रहने के लिए आपको कितना फोकस करना पड़ता है। इधर भी देखने को मन करता है, उधर एडवर्टीजमेंट है, उधर कोई व्यक्ति जा रहा है, उधर कोई गाड़ी जा रही है, आदमी का मन करता है उसको देख लूं, उसको देख लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, पर जहां हमने ध्यान बटाया हमारी गाड़ी जो है वो हिल जाती है। तो लक्ष्य पर अपने आप को केंद्रित करना और अपने केंद्रित करना और उस पर लगातार बढ़े चलना। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं बढ़कर जीने वालों को। तो जो हमारा आधार है, जो हमारे वैल्यू सिस्टम है, जो हम एक तो संस्कृत भाषा के माध्यम से हम विद्या सीख रहे हैं, लेकिन संस्कृत भाषा के माध्यम से हम जो वेद के माध्यम से, जो शास्त्रों के माध्यम सीख रहे हैं, सत्य पर चलना, धर्म पर निष्ठा रखना, उससे अडिग न होना, हमेशा ईमानदारी का व्यवहार करना, अपने के प्रति अंदर से भी और बाहर से भी, ऐसी कई सारी हमें अपने अंदर विद्याएं, सॉफ्ट स्किल को रखना पड़ेगा, तभी हम जाकर के अपना कार्य ठीक तौर पर कर पाएंगे। बाधाएं बहुत है, जैसे मैंने आपको कहा। तो इन बाधाओं को हम कैसे ओवरकम कर सकें, जो हमारा जब आपका समावर्तन संस्कार होता है या जब विद्या समाप्त होती है, उसमें आचार्य लोग क्या शिक्षा देते हैं? सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमद, और बाकी सारी सब चीजें हैं जो विद्वान लोग आपको बताएंगे। तो धर्म पर हमेशा चलते रहने का प्रण, सत्य पर हमेशा टिके रहने का प्रण, हमेशा ईमानदार रहने का प्रण, सिद्धांत से कभी भी न हटने का आत्मबल, ये हमें जो वैदिक शिक्षा है, जो योग है, जो मेडिटेशन है, उसके माध्यम से प्राप्त होता है। और हम सभी लोग, जितने भी सब विद्वान लोग बैठे हैं, अधिकारी लोग बैठे हैं, स्वामी जी हैं, हम सभी लोग इस स्थिति से गुजरते हैं जब जब हमारे सिद्धांत को, हमारे विश्वासों को, हमारे वैदिक प्रिंसिपल्स को चुनौती मिलती है। और कई बार ये बहुत मुश्किल होता है कि हम उस पर कैसे अडिग रह करके जन सामान्य को भी साथ ले सके। पर ये चुनौती है, लेकिन जिसकी सत्य के प्रति निष्ठा है और जिसमें आत्मबल है, वो इस काम को आगे ले जाएगा। डॉक्टर धर्मवीर जी, जो परोपकारिणी सभा के पूर्व प्रधान रहे और निश्चित रूप से बहुत अच्छे विद्वान थे, पितृतुल्य थे, पिताजी के साथ उनका बहुत सारा उठना बैठना था। तो एक बार सौभाग्य से वो अमेरिका पधारे और हमारा सौभाग्य था कि हम उनके साथ हमारे घर में रहे। और तो मेरा काफी उनसे चर्चा हुई
एक बार 1 घंटा मैं ड्राइव कर रहा था उनके साथ, तो मैंने ये पूछा कि आचार्य जी, आप इतनी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, विश्व भर में भ्रमण करते हैं, आप इस सिद्धांत से जब भी प्रतिकूल जाना हो या जब भी हटना हो और व्यक्तियों का समूह आपके अनुकूल नहीं हो, तो उस स्थिति से आप कैसे पार पाते हैं? जैसे ब्रह्मचारी जी ने बोला कि अग्निहोत्र का कोई बोले कि अब इसमें तो पैसा वेस्ट होता है, इसमें तो कार्बन जो है वो डाइऑक्साइड निकलती है, हम इसका समर्थन नहीं करते। ऐसे कई सारे विषय आ सकते हैं, एक अग्निहोत्र का विषय नहीं है। कोई भी संस्कृत को क्यों बोलना है, वेद मंत्रों को क्यों बोलना है, समझ में तो आता नहीं है। कई सारे विषय आ सकते हैं। तो आचार्य जी ने मुझे यही सिखाया और उनकी वाक्य में हमेशा ध्यान रखता हूँ, सिद्धांत पर दृढ़ रहो और व्यक्ति के प्रति उदार रहो। मैं रिपीट करूंगा, सिद्धांत पर दृढ़ रहो और व्यक्ति के प्रति उदार रहो। तो उन्होंने ये कहा कि असम्मान किसी का करना नहीं, लेकिन सिद्धांत से हटना नहीं। तो उन्होंने बोला मेरा ये वाक्य है, और उन्होंने कहा कि मैं इसका प्रयास भी करता हूँ, और तुम्हें भी अगर ठीक रास्ते पर रहना है तो सिद्धांत पर अडिग रहो और व्यक्ति के प्रति असम्मान कभी ना करो। तो ये कुछ क्या कहते हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ सूत्र हैं जो एक ऐसे बड़े विद्वान ने, जिनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने हमको दिए हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो शिक्षा हमें गुरुकुल के माध्यम से मिल रही है, हमारे सौभाग्य से हमें मिल रही है, वैदिक धर्म की रक्षा का, वैदिक धर्म के प्रचार का, संसार को आर्य बनाने का जो कार्य हमें गुरुकुलों के माध्यम से मिल रहा है, उसको यदि हमें आगे बढ़ाना है, तो जो शिक्षा अभी आप ग्रहण कर रहे हैं, उसको धारण कर रहे हैं, उसको रक्षित करने के लिए हमें और अधिक प्रयास करना होगा। और वो आजीवन चलता है। हमारे नाना जी कहते थे, मनुष्य जीवन भर बनता और बिगड़ता रहता है, हर क्षण सावधान रहने की आवश्यकता है। उनका ये वाक्य मुझे ध्यान रहता है। और हर क्षण हमारे अंदर द्वंद्व सहनम तपः, हमारे अंदर कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। हम कैसे खराब विचार को दबा करके और ठीक विचार को ऊपर रख पाए, यही हमारा तप है। तो ये तप, इस तप को हमें जीवन भर करना होगा। इस बात का दृढ़ निश्चय, सत्य पर रहने का दृढ़ निश्चय, सिद्धांत पर रहने का दृढ़ निश्चय, ईमानदार रहने का दृढ़ निश्चय, लक्ष्य पर लगातार चलते रहने का दृढ़ निश्चय, ये हमारे सभी के अंदर, और ये विद्यार्थियों के ऊपर अप्लाई होता है, बड़ों पर भी अप्लाई होता है। जितने भी लोग सुन रहे होंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो केवल विद्यार्थी ही करेगा, ब्रह्मचारी ही करेगा और हम सब नहीं कर सकते। हम सभी के साथ स्थितियां आती हैं। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से प्रार्थना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। तो श्रेय पथ वही है जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, श्रेय पथ वही है जो हमने गुरुकुल में सीखा है, श्रेय पथ वही है जो हमारे आचार्य हमें बता रहे हैं, सन्यासी हमें बता रहे हैं, आचार्य हमें बता रही है। पर चलना तो हमको ही पड़ेगा और द्वंद्व का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए जो सत्य पर आधारित होगा, स्वामी दयानंद का, महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा हथियार क्या था? सत्य। उन्होंने जो सत्य समझा और जाना, उससे वो हिले नहीं। चाहे पूरा राज्य उनको ऑफर कर दिया गया, मठों के मठ उनको दे दिए गए, 16-18 बार विष दे दिया गया, स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद ने सत्य पर से हिलना स्वीकार नहीं किया। यही उनका सबसे बड़ी शक्ति थी, उनका सबसे बड़ा बल था। तो हमें भी सत्य को, सिद्धांत को अपनी शक्ति बनाना है। गुरुकुलों की शिक्षा को सर्वांगीण बनाना है। जैसा मैंने पहले कहा कि केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जो भी उसके व्यावहारिक पक्ष हैं, उसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान से, क्योंकि आजकल उसकी आवश्यकता ज्यादा है। जो लगभग 80%, 90% जो हमारी जनता है, जो हमें सुनने वाले हैं, ऑडियंस है, उसको बहुत ज्यादा शास्त्रीय ज्ञान न लेकर के, उसको जो बात हमें मालूम है उनको कैसे सरल शब्दों में पहुंचानी है, तार्किक ढंग से पहुंचानी है, प्रेम से कैसे पहुंचानी है, इस बात से हमारा प्रभाव या हमारे जो सक्सेस है, हमारी सफलता जो है वो निर्भर करेगी। हम सत्य पे निश्चित दृढ़ हो, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। सत्यम ब्रूयात पियम ब्रूयात आप कह सकते हैं, मधुवन में निष्कर्मम, मधुमत में परायणम कह सकते, कई सारी बातें आ सकती हैं उसके अंदर कि हमें बात को कहना कैसे है और उस पर स्थिर कैसे रहना है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। उसको निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि गुरुकुल पद्धति में, गुरुकुल जहां भी गुरुकुल चल रहे हैं, उनके अंदर इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। एक निवेदन में, और हमारे जो ब्रह्मचारी गण हैं और सभी लोग भी सत्यार्थ प्रकाश
जब जैसे मैंने सत्य की बात की तो सत्यार्थ प्रकाश दिमाग में आया। सत्यार्थ प्रकाश को हम सभी को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, क्योंकि उसमें महर्षि दयानंद ने वैदिक सिद्धांतों को जिस तरीके से प्रतिपादित किया है वो हमारे लिए, हमारे कृण्वन्तो विश्वमार्यम के लक्ष्य के लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि हम वो के वो उदाहरण वैसे के वैसे प्रस्तुत करें। यदि स्वामी दयानंद ने एक बैलगाड़ी का उदाहरण दिया या किसी पुराने नाम को लिया, अगर हम आज का उदाहरण देंगे तो आज का हम किसी कार का उदाहरण देंगे या हम किसी एरोप्लेन का उदाहरण देंगे, लेकिन जो तथ्य है, जो भाव है उसके अंदर, वो महर्षि दयानंद का वैसा रहेगा, उसका हमें प्रतिपादन करना है। तो मेरी आशा है कि जब कभी मुझे गुरुकुल में मेरा आना हो और विद्यार्थियों से मिलना हो तो सत्यार्थ प्रकाश पर हम कुछ चर्चा करें, कुछ प्रश्नोत्तर करें। मैं पूछूं कि आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। आप लोग मेरे से ज्यादा विद्वान हैं, जानते होंगे, पर यह है कि कम से कम मेरे कहने से यदि प्रेरणा मिलती है पढ़ने की और आप उसको आगे पढ़ते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियोगिताएं रखवाई जाए, समुल्लास के आधार पर प्रतियोगिताएं रखवाई जाए, गुरुकुलों के अंतर गुरुकुल प्रतियोगिताएं ऐसी रखवाई जाए जिससे सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने की हमारी इच्छा और प्रेरणा बनी रहे। और केवल 11वां 12वां 13वां 14वां समुल्लास नहीं पढ़ना है, शुरुआत से पढ़ना है। 10 तक पढ़ने के बाद 11वां और 11वें से 14वें तक पढ़ना है, तब जाकर के हमें एक ब्रॉडर व्यू, सार्वभौमिक और सर्वांगीण जो है वो उसका एक व्यू मिलेगा। और एक बात मैंने पहले भी कही थी नेपाल सम्मेलन में, ये हमारी सभी आर्य समाजों के लिए, बड़ों के लिए, अधिकारियों के लिए भी है कि यदि एक एक आर्य समाज जो सक्षम आर्य समाज है, एक एक गुरुकुल को गोद ले ले, एक एक गुरुकुल को पाल ले और उसकी सारी आवश्यकताओं का ध्यान करें, क्योंकि हमारे भारत में आर्य समाजों की, सब सक्षम आर्य समाजों की कमी नहीं है। आवश्यकता यह है कि हम गुरुकुलों का संरक्षण एक कर्तव्य समझ करके करें, क्योंकि वास्तविक दान वो नहीं है जिसमें हमको क्रेडिट मिलता है। वास्तविक दान वो है जिसमें हमें किसी भी प्रकार की न नाम की न किसी श्रेय की अपेक्षा होती है। तो समाजों के अंदर ऐसे अधिकारी हों, ऐसे कार्यकर्ता हों जो कि गुरुकुलों का पालन पोषण, विद्यार्थियों का पालन पोषण, आचार्यों का ध्यान रखना अपना कर्तव्य समझ करके करें। एक गुरुकुल का पालन करने के लिए 2 समाजें भी जुड़ सकती हैं, 3 जुड़ सकती हैं। अगर मान लिया भारत में 500 अच्छे गुरुकुल हैं तो आपको 1500 अच्छी आर्य समाजें चाहिए जिनके पास आय के स्रोत हैं, जिनके पास कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं, जिनके पास सदस्य हैं, और वो मिल करके गुरुकुल के प्रति जो अपना कर्तव्य पालन करना है वो कर सकते हैं। क्योंकि गुरुकुल की रक्षा से ही हम वैदिक धर्म की रक्षा कर पाएंगे, इसमें कोई संशय है ही नहीं। संस्कृत यदि हम नहीं पढ़ सकते हैं, संस्कृत वालों का संरक्षण नहीं कर सकते हैं, तो हम अपनी संस्कृति का अधोपतन देख सकते हैं। गुरुकुलों की संख्या बढ़नी चाहिए, गुरुकुल में पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, उनका सहयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। यदि जो गुरुकुल में नहीं पढ़ा सकते हैं वो अपने घर को गुरुकुल बनाएं, इतना तो हर आर्य का कर्तव्य होना ही चाहिए। तो मैं अपने समय से ऊपर निकल चुका हूं, पर मैं पुनः बार बार ये बात कहूंगा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम आर्य परिवारों में, आर्य परिवेश में, गुरुकुलों के अंदर बैठ करके हम ऐसी शिक्षा को ले रहे हैं जो कि हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को आगे ले जाएगी और संरक्षित करेगी। एक बात बतानी मैं भूल गया, जो आर्य समाज में रहता है व्यक्ति, वो कुछ पापों से तो वैसे ही मुक्त हो जाता है। वो वेजिटेरियन होता है, वो मीट मांस नहीं खाता, तो कुछ पापों से तो वैसे ही बच गया वो। ऐसे ही वो किसी अंधविश्वास में नहीं जाता, तो कुछ कई कुरीतियों से वैसे ही बच गया। तो आर्य समाज में आना, आर्य परिवार में होना, गुरुकुल की शिक्षा को लेने के अपने आप ही कई सारे फायदे हैं। सत्य को धारण करना, जितना फोकस हमारा सत्य पर है, श्रद्धा पर है, ध्यान पर है, योग पर है, उतना कहाँ बाकी मिलता है। तो कई सारे बेनिफिट्स हमें वैसे ही मिल जाते हैं क्योंकि हम आर्य परिवार से, गुरुकुल से, ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हम सभी का बड़ा भारी कर्तव्य है कि हम आर्य समाज के कार्यकर्ता अपने आप को समझ करके काम करें। कोई कार्यकर्ता आचार्य बन सकता है, कोई कार्यकर्ता अधिकारी बन सकता है, कोई कार्यकर्ता कुछ और बन सकता है, पर अल्टीमेटली आप देखिए स्वामी श्रद्धानंद का जीवन, आप देखिए स्वामी पंडित लेखराम जी का जीवन, आप देखिए महात्मा हंसराज जी का जीवन, ये सभी अंदर से कार्यकर्ता थे, मिशनरी थे, प्रचारक थे। हर आर्य का इतना स्वाध्याय हो कि वो अपने आप को एक प्रचारक, निस्वार्थ प्रचारक वो बन सके। उसके बाद वो विद्वान बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, अच्छी बात है, पर हमारा अंतर मन हमें ये कहे कि मैं एक आर्य समाज का
अनन्य सेवक हूँ। मेरे अंदर निस्वार्थता और वैदिक धर्म का कार्य करने की जो कर्तव्य भावना है वो हमेशा जीवित रहे, और उसके अलावा जो भी आडंबर है उससे मैं बच सकूं, ईर्ष्या द्वेष अहंकार से बच सकूं, पद लोलुपता से बच सकूं, अपने आप को ऊंचा दिखाने की भावना से बच सकूं। केवल आर्य समाज का, वैदिक धर्म का एक कार्यकर्ता का जो भाव मेरे अंदर यदि रहे तो हम अपने लक्ष्य के प्रति अच्छे तरीके से समूह में हम आगे बढ़ पाएंगे। पुनः मैं आचार्य जी का, गुरुकुल के सभी अधिकारीगण का, सभी विद्यार्थियों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा मैंने कहा कि मैं विद्वान नहीं हूं, जो माताजी पिताजी ने मुझे दिया है वो मैंने अपने शब्दों में आपके सामने रखा है, और यदि इसमें से कुछ तथ्यात्मक हो उसको आप आगे लेकर के चलें, और यहाँ बैठे हुए हमसे यथाशक्ति जो सहयोग संभव हो सकेगा उसको हम करेंगे। और गुरुकुल के प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी सहभागिता भी रहेगी। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।